हालेलुया। तो ये भविष्यवाणी जो हम देखते हैं कि एलिया के द्वारा की गई थी, उस रानी का मांस, उस दुष्ट रानी का मांस, हम दुष्ट शब्द उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उस दुष्ट रानी का मांस जो है क्या करेंगे, कुत्ते खाएंगे। हालेलुया। तो क्या हुआ था ऐसा, हम थोड़ा सा विस्तार से इसको जानने की कोशिश करेंगे। हम पहला राजा उसका 17 का 1 नंबर वचन जब पढ़ते हैं। तिशबी एलिया जो गिलाद का निवासी था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया ने भविष्यवाणी की वहां पे कि जिसके सामने मैं रहता हूं उस परमेश्वर की शपथ खाता हूं, ये लिखा ना। हाँ, कि क्या होगा, ना मैं बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। हालेलुया। जब इस उसने घोषणा को किया, जब इस परमेश्वर की जो भी आत्मा से भर के उसने कहा, ये भविष्यवाणी जो हुई, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के लोग भविष्यवाणी करते हैं, दो तरह की भविष्यवाणी, एक भविष्यवाणियां होती हैं जो कि परमेश्वर हमें बोलता है बोलने के लिए, पहली भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी इस तरह की होती है कि परमेश्वर के लोगों ने अगर बोल दिया है तो परमेश्वर भी कहते हैं कि मैं इसे टलने नहीं दूंगा। हालेलुया। हर एक चीज है, हर एक भविष्यवाणी ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने ही दिखाई है तभी वो बोला गया है, अगर परमेश्वर के लोगों के मुंह से अगर निकल गया तो हुए बिना नहीं टलता। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर। हाँ, तो उसके बाद जब हम देखते हैं 19 का 1 और 2 नंबर, पहला राजा। जब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार में बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। अहाब जो था, जो राजा, जो इजबेल का पति था, उसने इस विस्तार से सारी बातें बताई। किसे बताई? एलिया को बताई। एलिया जो परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का दास था, उसने क्या बताया? सबसे बड़ी बात यहाँ पे, हाँ देखते हैं कि उसने सब नबियों को तलवार से सब नबियों को, हालेलुया, सब नबियों को क्या किया? तलवार से मार डाला। सुनो, पहली इजेबेल की आत्मा यहां बताती है कि इजेबेल की सी जो आत्मा है, इजेबेल सी जो आत्मा है, जो आत्मा ने इजेबेल के अंदर काम किया था, उसकी पहचान, पहली पहचान क्या है? वो परमेश्वर के लोगों को देखना पसंद नहीं करेगी, वो परमेश्वर के लोगों को मार देने की कोशिश करेगी। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर हम देखते हैं चर्चों में वाद विवाद, वो अलग चीज है, लेकिन ऐसे लोग जो कि एकदम जान से ही मार देना चाहे, और हम देखा, हमने बहुत से लोगों को जो कि कोशिश की है, किसी परमेश्वर के दास को, किसी पास्टर को, परमेश्वर के सेवक को मारने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि वो इजेबेल एक औरत थी तो वो सिर्फ औरतों में ही वो आत्मा काम करेगी। दुष्ट आत्मा औरत या मर्द नहीं देखती। हालेलुया। कई ऐसे हैं जो बहुत से मसीह लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। अभी हमने देखा ना, 2 नन के लिए भी बड़ा कुछ हुआ। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि परमेश्वर उन्हें माफ़ करे, परमेश्वर उन्हें चुने कि वो भी परमेश्वर की प्रार्थना करने वाली बने और परमेश्वर की गवाही देने वाले बने। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अहाब ने क्या किया है, एलिया को सारी बातें बताई है कि एलिजाबेल जो है वो कैसी है, ठीक है, वो परमेश्वर के नबियों को मार देती है। उसके बाद तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा यह कहला भेजा, हाँ। यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका साथ ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हम देखते हैं कि अहाब ने जब एलिया को वो सारी बातें बताई, एलिजाबेल के बारे में बताई, अब एलिजाबेल सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि उसको एक प्रूफ और मिल गया कि लोगों ने आके उसे बताया कि कल इसी वक्त
एलिया को मैं क्या करूंगी, जान से मार दूंगी, मरवा डालूंगी। हालेलुया। और एलिया वहां से भाग गया। ये पहचान है, पहली पहचान इजेबेल के अंदर की वो दुष्ट आत्मा की पहचान। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा राजा 9 का 1 से लेके 7 तक पढ़ेंगे। दूसरा राजा 9 का 1। हाँ, दूसरा राजा 9 का 1 से लेके 7 तक पढ़ेंगे। यहां पे हम देखते हैं कि अब एलिया नहीं, ठीक है, एलीशा। अब आ गया कौन, एलीशा आ गया। और एलिया बवंडर के साथ उठा लिया गया, जिसे मारने की कोशिश की गई, जो नाले में रह करके नाले का पानी पीता था और कौवे उसके लिए खाना लेकर के आते थे। अरे ये क्या, ये बुढ़ा, गरीब सा बुढ़ा या नाले के पास में पड़ा रहता है, कौवे उसे चोंच में खाना लेकर के देना, छी कैसा अजीब सा लगता है। वो एलिया, परमेश्वर के दूत आए आग के रथ में और उसे उठा के ले गए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दासों को छोटा मत समझना। हालेलुया। उनके कपड़ों पे मत जाना, उनकी सूरत पे मत जाना, उनके पहनावे में मत जाना, उनके रहन सहन पे मत जाना। आपको पता है, जो परमेश्वर में ज्यादा रहता है ना, उनकी एक पहचान, एक नाम लोग उनको देते हैं। पता क्या नाम है? पागल है ये पागल है, चल्ला है ये। हालेलुया। क्योंकि उसे अलग ही धुन रहती है। इस संसार के लोगों से वो क्या करता है, मेल नहीं खाता। हाँ, आगे पढ़ेंगे। दूसरा राजा 9 का 1। तब एलीशा भविष्यद्वक्ता ने भविष्यद्वक्ताओं के दल में से एक को बुलाकर उनसे कहा, भविष्यवक्ताओं के दल में से किसी एक को बुला करके, किसने? एलीशा ने कहा, क्या कहा? कमर बांध हाँ। और हाथ में तेल की या कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा। कमर बांध ले, क्योंकि मामूली काम नहीं है ये, काम छोटा नहीं है, ठीक है। हाँ, हाथ में तेल की कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा। हाँ। और वहां पहुंचकर येहू को, जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जा, उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों से अलग कर भीतर कोठरी में ले जाना। तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना, यहोवा यह कहता है कि मैं इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब द्वार खोलकर भागना, विलंब ना करना। अतः वह जवान भविष्यद्वक्ता गिलाद के रामोत को गया। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा कि सेनापति बैठे हुए हैं। तब उसने कहा, हे सेनापति, मुझे तुझसे कुछ कहना है। येहू ने पूछा, हम सभी में से? उसने कहा, हे सेनापति, तुझी से। तब वह उठकर घर में गया और उसने यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं अपनी प्रजा इज़राइल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तू तो अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालना, जिससे मुझे अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का जो इज़बेल ने बहाया है बदला मिले। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं किसको भेजा? एलीशा ने भविष्यवक्ताओं में से किसी एक को, उनके चेलों को, एक जवान चेले को भेजा। और क्या बोला उसको? कमर क्या कर? बांध ले। कमर बांधने का क्या मतलब? कि तैयार रहे। वो कोई, पहली बात तो परमेश्वर के, हम देखते हैं जब बाइबल के बीच में, तो परमेश्वर के लोग जो होते थे, परमेश्वर के भविष्यवक्ता लोग होते थे, वो राजा के सामने जाके कुछ भी कहते थे कि राजा आज तू मर जाएगा। इस तरह की भविष्यवाणियां करते थे। क्या आपको लगता है ये भविष्यवाणियां मजाक बात है? राजा तुरंत हम अपने देश के प्रधानमंत्री के सामने, एक तो जाना बहुत बड़ी बात है, और चले जाए और उसे गलत बोल दे। यूं खड़े होते हैं लोग ऐसे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोग, जब परमेश्वर भेजता है, कहता है जा, और जब जाते हैं सीना तान के जाते हैं। वो डर रहता है, इंसान है, वो डर रहता है, लेकिन परमेश्वर उन्हें संभालता है। कमर बांध के जा। और किससे बोलना है? येहू को बोलना है। येहू कौन है?
यहोशापात नहीं, वो छोड़ो, वहां पे क्या है? वो सेनापति है, और सेनापति उसको क्या करना है? राजा की जगह दे देनी है। हालेलुया, राजा की जगह दे देनी है। अगर कोई सुन लेगा तो क्या करेगा? इतने टुकड़े होंगे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरे सेनापति को मेरे खिलाफ खड़ा करेगा। हालेलुया, इसलिए बोला कि जाना, उसे मसा करना और वहां से भाग जाना, निकल लेना, भाग जाना, विलंब ना करना। जवान को इसलिए क्योंकि वो भाग सकता है। देखो, सब चीज बाइबल में हम देखते हैं कि बुद्धि की बात की गई है। अपनी बुद्धि से भी काम करना है। परमेश्वर साथ में है, बुढ़ा चले जाए जो चल भी नहीं सकता है, वो क्या बेचारा वहां करेगा और कैसे वापस आएगा? नहीं, परमेश्वर कहता है कि अपनी बुद्धि का सहारा लो। परमेश्वर सब चीज कर सकता है, लेकिन हम परीक्षा ना ले परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। तो गया और उसने क्या किया? उसको मसा किया, तेल डाला और वहां से तुरंत भाग, भविष्यवाणी भी की और वहां से निकल गए। हालेलुया, वहां से निकल गए। जब हम 10 नंबर वचन पढ़ते हैं इसी का, और इजबेल को इजराइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और उसको मिट्टी देने वाला कोई ना होगा, तब वह द्वार खोलकर भाग गया। सुनो, उसी के एरिया में जाके, उसी की जगह पे जाके, वो उस वक्त की रानी है, क्योंकि उसका पति अहाब जो था वो युद्ध में मर चुका। अब वो क्या है? वो रानी है, और उसी के सेनापति को कहना कि तेरी रानी जो है उसके मांस को यहाँ के कुत्ते खाएंगे। ये कोई मजाक नहीं है, वो कोई मामूली बात नहीं है। उसने भविष्यवाणी की और बताया और वहां से भाग गया। और जो इजेबेल को जो कुत्ते खाएंगे, ये दूसरी भविष्यवाणी है इजेबेल के लिए। हालेलुया, ये दूसरी भविष्यवाणी है। जब फिर पढ़ते हैं दूसरा राजा 9 का 30 और 31 नंबर वचन, शुरू करते हैं। हाँ, दूसरा राजा 9 का 31। हाँ, 30 और 31। 30 और 31। हाँ, 30। जब येहू इजराइल को आया, तब इजबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा अपने सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब येहू फाटक में होकर सुनो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 30 नंबर वचन को हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे लिखा है जब येहू इजराइल को आया। अब यहाँ पे क्या हुआ? येहू राजा बन चुका है। सुनो ध्यान से, येहू राजा बन चुका है, उसने युद्ध लड़े हैं। युद्ध में उसने जब हम देखते हैं यहाँ पे इजराइल के राजा योराम का वध किया है, और उसके बाद यहूदा के राजा अहज्या का वध किया है। और जब वो वापस लौट रहा है, वापस वो अकेला नहीं है, वो है घोड़े पे और भी उसके साथ सेना है। जब वो नगर में लौट रहे हैं तो इजेबेल, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। इजेबेल जो थी, अब इजेबेल कोई जवान नहीं है, कोई 16 साल 18 साल 20 साल की नहीं है, अब वो उसकी भी उम्र हो चुकी है। लेकिन फिर भी क्या लिखा है यहाँ पे, जब हम देखते हैं ध्यान से सुनो क्या लिखा है। तब इजेबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगाकर सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। हालेलुया, हालेलुया। आंखों में सुरमा लगाया और उसने मेकअप किया। जब मैं इसके बारे में देख रहा था तो कुछ तेल होता था, आजकल के भी बहुत से मेकअप है, तेल की तरह लगा देना, चिपक जाना, कि वो चेहरे पे चिपक करके चेहरे को निखार, झुर्रियां खत्म, जैसे आजकल लगाते हैं ना फाउंडेशन वगैरह, क्या क्या क्रीम वगैरह कई तरह की। तो उस तरह से उसने मेकअप किया बढ़िया से। ये सब कोई नया मेकअप नहीं है, शुरू से चलते आ रहा। उसने मेकअप किया, बंद संवर के सर को अच्छी तरह से गूंथ करके और नीचे झांकने लगी, खिड़की से झांकने लगी। क्या है इसका मतलब? उसका मतलब वो गर्व दिखा रही है कि आज भी मैं इस लायक हूं, आज भी मेरे अंदर सुंदरता, आज भी मैं सज धज के एक रानियों की तरह रहती हूं। पहला वजह। और दूसरा वजह हम उसको ये मान सकते हैं कि तू जो ये हो, तू जो बेशक तू राजा बन चुका है,
ठीक है, राजा बन चुका है, क्यों ना एक दूसरी कोशिश होती है इजेबेल की गंदी दुष्ट आत्मा की, क्यों ना मैं इसे अपनी तरफ आकर्षित करूं। सुनो, ये सब सिर्फ इजेबेल की बात नहीं हो रही है, इजेबेल के अंदर कैसी दुष्ट आत्मा काम करती है इसे भी हमें याद रखने की जरूरत है। लुभाने वाली दुष्ट आत्मा आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। इसकी वजह से जैसे हम देखते हैं बाइबल में लिखा है कि औरत ज्यादा बाल है ना गूंथ करके, और जैसे कि आजकल बहुत से पास्टर्स करते हैं मेकअप करना गलत नहीं है, लेकिन एक औरत किसके लिए मेकअप करती है? अपने पति के लिए। किसी को मेरी शक्ल बुरी ना लगी उसके लिए मेकअप करते हैं, किसी को रिझाने के लिए जो मेकअप है, ये क्या है? ये गलत है। हालेलुया। और हद से ज्यादा वो पोतना वो भी गलत है। ठीक है, हिसाब से हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत। हालेलुया। तो यहां पे वो रिझाने की कोशिश कर रही है, उसका ठट्ठा उड़ाने की कोशिश कर रही है वहां पे कि आज भी मेरे अंदर वो अकड़ है, मेरे अंदर वो गुरूर है, आज भी मैं कम नहीं हूं। नीचे देखते क्या लिखा 31 में। हाँ, जब यीहू फाटक में होकर आ रहा था, हाँ। तब उसने कहा, हे अपने स्वामी को घात करने वाले जिम्री, क्या जिम्री। कुशल है? क्या कुशल है। हालेलुया। यहां पे हम देखते हैं जब यीहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी को घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है। हालेलुया। जिम्री एक ऐसा जन था जिसने अपने ही राजा को, वो भी उसकी सेनापति था, उसने अपने ही राजा को घात करके उसकी जगह में राजा बन गया। और इसे जिम्री नाम से वो क्या कर रही है? चिढ़ा रही है, ठट्टा कर रही है, उसका मजाक उड़ा रही है। हालेलुया। उसका मजाक उड़ा रही है। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला राजा पढ़ेंगे 16 का 9 और 10 नंबर वचन। जब वह तिरसा में अरसा नामक भंडारी के घर में, जो उसके तिरसा वाले भवन का प्रधान था, पीकर मतवाला हो गया था, तब उसके जिम्री नामक एक कर्मचारी ने, जो उसके आधे रथों का प्रधान था, राजद्रोह की गोष्ठी की और भीतर जाकर उसको मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। यह यहूदा के राजा आसा के राज्य के 27वें वर्ष में हुआ। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जिम्री जो था उसने अपने राजा को मार डाला। राजद्रोही था वो, ठीक है, मार डाला। तो और वो जो जिम्री था, जिम्री को किसने मारा? ओमरी ने। जिम्री को ओमरी ने अपने हाथ से नहीं मारा, लेकिन जब वो जिम्री को मारने के लिए गया, चारों तरफ से घिर गया जिम्री, तो उसने क्या किया? जो जहां पे छुपा था उसी जगह पे उसने अपने आप को क्या किया? घेर करके वहां पे आग लगा दी ताकि मैं उनसे बच जाऊं। लेकिन आग की लपटों में वो भी आ गया और जिम्री भी मर गया। तो जिम्री को मारने वाला कौन था? ओमरी। और ओमरी जो था वो कौन था? इजेबेल का ससुर। हालेलुया। अब वो उसका ठट्ठा कर रही है कि उसने नहीं मारा था अहाब को। हम देखते हैं कि यहू ने नहीं मारा था, लेकिन फिर भी उसका ठट्ठा करेगी। जिसने अपने राजा को मारा था उसका नाश किसने किया? ओमरी ने, मेरे ससुर ने किया। तो तूने जो अपने राजा को मारा है, तेरा भी नाश होगा। ये ठट्ठा है कि तू भी मरेगा। तू जो जीत के आ रहा है, तू जो बड़ा अपने आप को राजा को मार के जीत हासिल करके आ रहा है, तेरा भी बहुत जल्द नाश होगा। तेरा भी जिम्री का सहस्र होगा। हालेलुया। क्या होता है? अक्सर हम अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए क्या करते हैं? दूसरे पे हम दोष लगाना शुरू कर देते हैं। उसने ये नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। वो ये नहीं देख रही कि मैं कैसी चाल चलती हूँ। वो ये नहीं देख रही कि मेरे अंदर कौन सी आत्मा काम करती है और उसके साथ कौन सी आत्मा है जिसको परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के कहने पे अभिषेक किया राजा बनने के लिए। क्या वो मामूली हो सकता है? और जो शैतान से गिरी है, ये उसका मजाक उड़ा रही है। हालेलुया। हालेलुया।
जब हम देखते हैं कि इजेबेल के अंदर में जो आत्मा जो है, हम देखते हैं कि किस तरह की आत्माएं इजेबेल के अंदर में कैसी कैसी आत्माएं थी। जैसे हमने देखा अभी तक, रिझाने वाली, मजाक उड़ाने, ठट्ठा करने वाली, दूसरा को नीचा दिखाने वाली, और कैसी कैसी आत्मा थी उसके अंदर में, कपट करने वाली आत्मा, वो कपटी थी, कपट करने वाली आत्मा, हेरा फेरी करने वाली आत्मा, चालाकी करने वाली आत्मा, किसी की हानि पहुंचाने के लिए और अपने फायदे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। हालेलुया। ये आत्माएं जिनके अंदर है, याद रखो, उनके अंदर इजेबेल की सी आत्मा है। अगर ऐसी आत्मा आपके अंदर है, अगर ऐसी बुराइयां आपके अंदर हैं, तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रार्थना करवाने की जरूरत है, ताकि आप इससे छुटकारा पा सको। हालेलुया। और देखते हैं कि दूसरों का नुकसान करने वाली आत्मा इजेबेल की आत्मा थी। उसके अंदर बहुत सी बुराइयां, जिसे कहते हैं ना कि कूट कूट के बुराइयां भरी हुई थी। दुष्ट आत्मा, दुनिया भर की दुष्ट आत्माएं थी, जो सिर्फ अपने से मतलब था, उसे दूसरों से कोई लेना देना नहीं था। दूसरों का ठट्ठा करना, दूसरा का मजाक उड़ाना और सिर्फ अपना फायदा देखना। ऐसी आत्मा जो है वो इजेबेल की सी आत्मा है, जैसी इजेबेल के अंदर में गंदी दुष्ट आत्मा थी। उस आत्माओं से छुटकारा है सिर्फ एक, प्रार्थना, परमेश्वर की महिमा और उसके वचनों पे चलना। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके बाद हम देखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे हम दूसरा राजा वापस 9 का 32 से लेकर 36 तक पढ़ते हैं। अपने स्वामी को घात करने वाले जिम्री क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? मेरी ओर कौन है? नीचे येहू जा रहा है घोड़े पे, और खिड़की से वो देख करके उसको क्या कर रही है? ताना मार रही है। तो येहू ने जब देखा उसकी तरफ, उस वक्त का राजा कौन है? येहू है। अब वो रानी थी, वो गया, वो वक्त खत्म हो गया। हालेलुया। तो येहू ने पूछा, क्योंकि वहां पे कौन थे? खोजे लोग थे, 2 खोजे थे, 2-3 खोजे, गुप्तचर जो होते थे, रानियों के खास जो रहते थे, वो लोग थे। उनकी तरफ देख करके, खिड़की की तरफ देख करके उसने क्या कहा? मेरी ओर कौन है? हाँ। इस पर 2-3 खोजे ने उसकी ओर झांका। झांका मतलब, कहने का मतलब है कि उनको येहू की ओर देखा कि हम तुमसे सहमत हैं। मतलब कि वो काम तो कर रहे थे इजेबेल के लिए कई सालों से, लेकिन वो उससे प्रेम नहीं करते थे, वो उससे परेशान थे, वो उस दुष्ट रानी से परेशान थे। हालेलुया। वो खुश नहीं थे उससे। जब आपके अपने ही कर्मचारी, आपके अपने ही अंदर में काम करने वाले लोग आपसे नाखुश हैं, तो याद रखो, आपका हानि बहुत जल्द होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि आपका व्यवहार अच्छी की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपके अंदर काम करने वाले, आजकल तो हर किसी को ही प्रॉब्लम रहती है, ये ऐसा तो वो वैसा नहीं। कहने का मतलब है कि वो आपसे नाखुश है, आपकी बुरी आदतों से, यहां तक इस हद तक वो नाखुश है कि वो आपको मार डालने में भी उनको कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई संकोच नहीं। उन्होंने देखा येहू की तरफ, मतलब उन्होंने सहमति जताई कि हम तेरे साथ हैं। हाँ। इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया, और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े, और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। सुनो, देखा, तब उसने कहा उसे नीचे गिरा दो। कितना वक्त लगा ये बोलने में? उसे नीचे गिरा दो ये बोलने में कितना वक्त लगा? अभी तक का जितना उसका अत्याचार था, अभी तक का जितना उसने परमेश्वर के लोगों को सताया था, मारा था, परमेश्वर अगर आपसे बदला लेना चाहे
तो सेकंडों में सब चीज खत्म हो सकती है, याद रखना। वो अकड़, वो घमंड, वो सब धरा का धरा रह जाएगा अगर आप परमेश्वर के किसी भी दास के साथ में गलत पेश आते हो। परमेश्वर इसे कभी भी स्वीकार नहीं करता। हालेलुया। कोई परमेश्वर का दास है, वो सही है गलत है, उसके बारे में कभी भी आप लोग गलत मत बोला करो, उसके बारे में गालियां मत दिया करो, चुगलियां मत किया करो उसके बारे में। वो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर उसे देखेगा कैसे उसे क्या करना है उसके साथ। अगर वो सही है तो आशीषों का वारिश होगा, अगर वो गलत है तो परमेश्वर उसे मौका देंगे, किसी तरह से ताड़ना देंगे। आप लोग प्लीज अपने मुंह से किसी भी परमेश्वर के दास के लिए गलत मत बोला करो। वचन कहता है तू कौन है जो किसी दास के लिए गलत बोलता है। कितना वक्त लगा, कितना वक्त लगा, 1 सेकंड से भी कम। और तुरंत क्या हुआ, तुरंत एक्शन लिया गया, क्योंकि वो एक राजा है और वो खोजे जो पहले से ही उसके अत्याचार से परेशान थे। तुरंत उन्होंने क्या किया, उसकी बात को माना, उसके हुक्म को माना। हाँ, तब उसने उसे नीचे गिरा तो कहा, अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। जब वो नीचे गिरी तो क्या होता, नीचे गिर करके शरीर फट गया। फटा शरीर तो उसके शरीर में से क्या निकले, लहू के छींटे निकले। हालेलुया, लहू के छींटे निकले। जब वो गिरी और जो घोड़े थे, यहू जिसमें था और बाकी लोग बैठे हुए थे घोड़ों पे, वो घोड़े जब ऊपर से पार हुए तो सोचो उस रानी का, उस खूबसूरत रानी का, उस मेकअप से पुती हुई रानी का, उस घमंड से भरी हुई रानी का, उस अत्याचारी रानी का, उस परमेश्वर के लोगों को मारने वाली, सताने वाली रानी का हश्र क्या हुआ। सेकंडों में वो कहां चले गए। हालेलुया। कुछ छींटे दीवारों में और मांस घोड़ों के पैरों के तले, पूरी तरह से वो जमीन में, बोलते ना पोस्टर बन जाना, वो पोस्टर बन गए। हालेलुया। और बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती कि घोड़ों ने लताड़ा और इजेबेल नाश हो गई, नहीं, अभी एलिया की वो भविष्यवाणी बाकी है। उस दास की भविष्यवाणी, उस जवान परमेश्वर के सेवक की भविष्यवाणी जो दोबारा से उसने की, वो अभी बाकी है। हाँ, तब वो भीतर जाकर खाने पीने लगा। तब वो भीतर जाकर खाने पीने लगा। उसे चिंता नहीं, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की कामों से क्या था, खुश था, उसे परवाह नहीं थी। अक्सर क्या होता है, किसी के साथ गलत हो जाता है तो हमारा कई बार नींदें, हमारा खाना पीना भी दुश्वार हो जाता है, हमें दिल नहीं करता कुछ खाने का। लेकिन जब परमेश्वर का काम होता है तब हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, निश्चिंत हो जाना चाहिए। हालेलुया। और यहू निश्चिंत हो गया कि परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, परमेश्वर ने अपना बदला ले लिया। वचन कहता है तू बदला मत लेना, बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर कहता है अगर आप किसी से बदला लेते हो, यहोवा भी तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। अगर आप बदला लेते हो तो परमेश्वर की नजर में वो गलत है, छोड़ दो उस खुदावन के हाथों में। और जब वो बदला लेता है तो दिन में तारे और क्या क्या नजर आना शुरू हो जाता है। याद रखें, कोई ऐसा काम ना करें जो उसकी नजर में गलत हो। वचन लिखा है कि इंसान को कांपना चाहिए, थर थर कांपना चाहिए कि मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हो गया, मेरे मुंह से किसी के लिए अपशब्द तो नहीं निकले। आज हम देखते हैं कि बड़े धड़ल्ले के साथ लोग गलत काम करते हैं, किसी की भी चुगली, किसी की भी बुराई जब दिल करता है तब करना शुरू कर देते हैं। उन्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लगता परमेश्वर के इंसाफ से कि जब वो इंसाफ करेगा तो क्या हाल होगा। परमेश्वर के लोगों को चोट पहुंचा देना, परमेश्वर के लोगों के बारे में गलत बोल देना। मैं सिर्फ परमेश्वर के दासों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आम जितने भी विश्वासी हैं, एक दूसरे के बारे में भी हम गलत ना बोलें। वो भी परमेश्वर को उतने ही प्यारे हैं। कभी अपने मुंह से किसी के लिए गलत शब्द ना निकालें। तब वो
भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा जाओ उस हाँ? जाओ उस शापित स्त्री को देख लो। जाओ उस शापित स्त्री को देख लो, क्योंकि यहू जानता था कि ये शापित है। हालेलुया। हालेलुया। वो शाप में थी, वो बुराई में थी। आपको पता है कि हर एक इंसान के जीवन में श्राप होता है। पूर्वजों का श्राप होता है, उनके पूर्वजों से चली आ रही बीमारी का श्राप होता है, उनके पूर्वजों से शुरू हुए गलत कामों का श्राप जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। गलत काम दादा ने किए, बाप ने किए, बेटे ने किए, चाहे वो नशा हो, चाहे किसी तरह का कोई ऐसा गलत काम हो, एक ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, वो सब क्या है? पूर्वजों का श्राप। लोग बड़े खुश होकर कहते मेरे दादाजी को शुगर थी, मेरे पापा को भी शुगर है, मुझे भी शुगर है, ये हमारा खानदानी। भैया ये श्राप है, ये खुश होने की बात नहीं है। हालेलुया। तो उसके लिए क्या करना है? उस परमेश्वर को उद्धारकर्ता स्वीकार करो, प्रार्थना करो, ताकि ये श्राप जो है हमारा, बस प्रभु हो गया, यहीं पे आके रुक जाए, अब ये खत्म हो जाए, अब ये आगे ना बढ़े। हालेलुया। उस श्राप से मुक्त होना है। जाओ उस शापित स्त्री को देख लो, क्योंकि उसने देखा कि जो गिरी थी उसका क्या हश्र हुआ। जाओ उसे देख लो, क्योंकि उसे मिट्टी भी देनी है। और ऊपर से वो कौन है? एक राजा की बेटी है, राजा की बेटी भी है, प्लस एक राजा की वाइफ भी है, खुद रानी रह चुकी है, खुद रानी भी रही है। रानी थी, राजा की वाइफ तो रानी है, लेकिन यहां पर हम देखते कि एक परमेश्वर के लोगों में फिर भी एक दया होती। आगे क्या लिखा है? हाँ। तब जब वे उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपड़ी पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका कुछ ना पाया। हालेलुया। अतः उन्होंने क्या क्या था? खोपड़ी पांव और हथेलियां, सिर्फ इतना हिस्सा। और इतना हिस्सा ऐसा नहीं कि पूरा मांस ही लगा हुआ है, पूरा फ्रेश, चिथड़े उड़े हुए होंगे पूरे, उसे कटा फटा हाथ। हथेलियां लिखा ना कि हथेली लिखा? हथेलियों को छोड़, मतलब दोनों हथेलियां वहां पे थी, खोपड़ी थी, और क्या था? और कुछ ना पाया। खोपड़ी पांव और हथेलियों को छोड़ कुछ ना पाया। खोपड़ी पांव, सिर्फ पांव, पूरी लात नहीं, सिर्फ पांव और हथेलियों को छोड़ कुछ भी वहां पे। हालेलुया। क्या परमेश्वर का निकला हुआ शब्द पूरा ना हो? क्या परमेश्वर के दासों के द्वारा कहे हुए वो जो बातें हैं वो पूरी ना हो? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर के दासों ने उसकी आत्मा से भर के कुछ कहा हो और वो पूरा किए बिना परमेश्वर छोड़ दे? हालेलुया। क्या हुआ था? पढ़ेंगे आगे। अतः उन्होंने लौटकर उनसे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिय्याह से कहलवाया था कि इज़बेल के मांस को इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे। आपको पता है उसका पति अहाब जब मरा था तो उसके जब खून निकला था तो उसको कुत्तों ने चाटा था। अब इजेबेल को मांस को कुत्तों ने खाया, क्योंकि ये जो अहाब था वो इजेबेल के कहने पे गलत कामों में गया। वो एक इजरायली था, वो परमेश्वर को मानने वाला था, लेकिन इजेबेल ने उसे मूर्ति पूजा करने सिखाई, बुरे काम करने सिखाए, क्रूर थी, अत्याचारी थी, और वो अपने पति से भी अपने आप को ऊंचा समझती थी। उसे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान। ये सब उस चीजों का नतीजा है। ये सब वो आत्माएं हैं जो इजेबेल के अंदर में थी। और इजेबेल का शव इजराइल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहा, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा कि वो इजेबेल है। खाद के समान, ये जो हिस्से बच गए थे वो भी कहाँ पड़े रहे? उसको वो भी मिट्टी नहीं दी गई, वो भी खाद के समान नहीं दी गई, बल्कि खाद के समान। कहने का मतलब है कि खाद के समान का क्या मतलब है? जैसे हम कोई भी चीज फेंकते हैं,
सड़े गली चीजें, घर की सब्जी हो गई है ना, कुछ फलों के छिलके हो गए है ना, कूड़ा करकट फेंक देते जब एक जगह में, तो आस्ते आस्ते क्या होता है, सड़ के एक खाद बन जाता है। खाद मतलब जब उसे खेतों में डालते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं है ना खेतों में डालने के लिए, तो क्या हो गया, एक खाद की तरह पड़ा रह गया, सड़ गया, खत्म हो गया, लेकिन उन्हें मिट्टी भी नसीब ना ना। इस कदर बुरा हाल कि कोई नहीं कहेगा कि ये इजेबेल है। अब वो तो ढेर बन गया ना, अजीब सा ढेर बन गया। अब वहाँ इजेबेल रह कहाँ गई, अब तो वो कूड़ा बन गया। परमेश्वर ने पूरी तरह से तबाह किया। हालेलुया। और ये उसके दास एलिया, जिसे वो मार देना चाहती थी, और वो भाग करके जाकर के नाले के पास रहा, नाले का पानी पिया, और कौवे उसे खाना ला करके दे रहा। किसकी वजह से, इसके डर की वजह से वो भागा था। और परमेश्वर ने बोला मत चिंता कर, तू नाले का पानी पी ना, फ्रेश पानी, तुझे खाना चाहिए मैं दूंगा, कौवों को भेज करके खाना, वो कौवे जो दूसरे का भी छीन के खाते। हालेलुया। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो खुदा है हमारा, उस खुदा पे हम विश्वास करते हैं, उस खुदा की हम प्रशंसा करते हैं, उस खुदा का वचन हम जाकर के लोगों को सुनाते हैं, और पता नहीं क्यों लोगों को तकलीफ होती है। वो सच्चाई को नहीं जानना चाहते, वो सच्चाई को नहीं मानना चाहते। अरे वो जिंदा खुदा है, जो खुद ही जिंदे नहीं, वो कैसे हमें जीवन देंगे? जो अपना जीवन खुद ना बचा सके, हमें वो जीवन देता है, और अनंत काल का जीवन देता है। वो जीवन जो कभी समाप्त होने वाला नहीं, कभी उसका खात्मा नहीं होगा। याद रखिए, अगर आप लोग सच्चे मन से उस पर विश्वास करते हैं तो अनंत काल का जीवन आप पाएंगे। अगर ये बुरी आदतें आपके अंदर में हैं जो आज हमने सुना, तो प्लीज उसके लिए प्रार्थना करिए, या परमेश्वर के लोगों से, दासों से प्रार्थना करवाइए, ताकि वो गंदी दुष्ट आत्मा आपके अंदर से निकल सके। इजेबेल का मांस इजराइल की भूमि के कुत्ते खाएंगे, और ऐसा हुआ भी। और इजेबेल का शब्द इजराइल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहा, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा ये इजेबेल है। ये परमेश्वर के दास के द्वारा जो शब्द निकले थे, एलिया के द्वारा। हम थोड़ा सा इसको भी जान लेंगे। पहला राजा 21 का 23 नंबर वचन जब हम देखते हैं, और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इजराइल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिया ने जो भविष्यवाणी की थी, उसने परमेश्वर की आत्मा से भर के यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहा है वो, कि कहाँ पे, फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है कि इजराइल की किले के पास कुत्ते इजराइल के किले के पास, मतलब भैया तुम जिस जगह की रानी हो, जहां पे तूने अत्याचार किए है, परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें कहीं और ले जाकर के दंड दूंगा। उसी जगह अगर आप किसी जगह बुराई कर रहे हो, अगर परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हो, तो परमेश्वर ऐसा नहीं कि आपने साउथ में किया तो आपको नॉर्थ में ले जाकर के सजा देगा, वहीं सजा देगा, ताकि लोग देखें। वचन कहता है जो बातें तुमने गुप्त में की है, वो बातें छत में चढ़ के पुकारी जाएंगी और बताई जाएंगी। अगर अच्छी है तो प्रशंसा होगी, अगर बुरी है तो बुराई होगी। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी कर लिया और उसे छुप के कर लिया। आपकी सोसाइटी, आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके शहर, जहां पे आप छुप के अपराध करते हो, वो ही लोगों के सामने आपके अपराधों को परमेश्वर क्या करेगा? जाहिर करेगा, खुला करेगा। उसके न्याय से बच के कहां जाएंगे? उसकी आंखों से बच के कहां जाएंगे? हालेलुया। शैतान, हम जब पढ़ते तो हमें पता लगता है कि शैतान की एक आंख है जो हम पर लगी रहती है। उसकी आंख से फिर भी वो परमेश्वर हमें बचाएगा, उसकी नजर से परमेश्वर हमें बचाएगा। हम फोन में भी देखते हैं, फोन में भी वो आंख होती है। आपको पता है फोन भी वही शैतान का एक हथियार है। आप कहीं लाइक करते हो, कुछ करते तो वहां पे छोटी सी आंख बनी रहती है, मतलब कि उसकी नजर हमारे पास, हमारे ऊपर सदा रहती है। और ये फोन भी जो हम देखते हैं कि हमेशा फोन चलते रहता है,
आप जो सोचते हो आप कुछ देर के बाद देखना, कई बार ऐसा होता है कि आप जब खोलते हो फेसबुक या इंस्टा, वो चीज़ें अपने आप सामने आ जाती है, क्योंकि वो क्या, फ़ोन आपके दिमाग को पढ़ता है। लेकिन उसकी आंखों से, सीसीटीवी के कैमरे से तो आप बच जाओगे, लेकिन परमेश्वर की आंखों से छुप के कहां जाओगे? दाऊद कहता है कि अगर मैं अधलोक में चला जाऊं तो वहां भी, आसमान में चला जाऊं तो वहां भी, तो कहां जाऊं मैं? वो कहते हैं ना, तेरी रूह तो मैं बच के किधर जाऊं, उससे हम नहीं बच सकते। इसलिए अपना अपराधों की तरफ ध्यान दीजिए, अपने अपराधों को छोड़ दीजिए, अपने अपराधों को मान लीजिए। अगर आप में वो अपराध है तो आ जाइए, घुटने में प्रार्थना करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह की इजेबेल की आत्मा अक्सर पाई जाती है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि परमेश्वर उस गंदी दुष्ट आत्मा से निजात दे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए सब हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा प्रभु जी, आज जितने भी लोग मेरे पिता परमेश्वर अपने गुनाहों को मान रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिनके अंदर ही इजेबेल किसी गंदी दुष्ट आत्माएं काम करती हैं मेरे पिता, उनके अंदर से प्रभु दुष्ट आत्माओं को आजाद कर दे, उन्हें आजाद कर, तू ही आजादी का परमेश्वर, उन्हें छुटकारा दे मेरे पिता, एकमात्र तू ही दे सकता है मेरे पिता। उन्हें नया जन्म मेरे पिता, नया जीवन मेरे पिता, अनंत काल का जीवन दे मेरे पिता। हर किसी के जीवन में तू कार्य कर मेरे पिता, जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, और जो पश्चाताप करता है मेरे पिता, जो अपने गुनाहों को स्वीकार करता है प्रभु, आज अभी इसी वक्त मेरे खुदा उन्हें छुटकारा देने जा रहा है। अगर आपका पश्चाताप सच्चा है, अगर आप दिल से पश्चाताप करते हो, अगर आप दिल से अपने गुनाहों को मानते हो, तो परमेश्वर अभी इसी वक्त आपको छुटकारा देने जा रहा है। द माइटी नेम ऑफ द जीसस। याद रखें, परमेश्वर आशीष भरा जीवन आपको देने जा रहा है, वो आपके साथ है। अगर ये सारी आदतें, इनमें से कोई गलत आदतें आपके पास है, आपके अंदर है, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स उस आदतों की वजह से रुक रही है। उन्हें खत्म करें और देखें वो अपरंपार बरसात करता है कि नहीं आशीषों की। यस, विश्वास करें और दिल से ग्रहण करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। जय मसीह की खुदा आशीष दे आप सबको। तो आइए हम लास्ट की प्रे कर देते हैं पास्टर विकी के साथ मिलकर के। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, हम सभी को अपनी पावन पाक हुजूरी में अपनी पवित्र सभा में इकट्ठा करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी के सारे सभा के दौरान खुदावन आपने हम सभी को संभाल के रखा मेरे पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी आज का हमें हमारे जीवन की रोटी, आपके अनमोल, आपके बहुमूल्य वचन हमें देने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। ऐ मेरे खुदावन, आज के वचनों के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर हम हर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जिनके भी अंदर मेरे प्रभु जी इजेबेल सी आत्मा काम कर रही है मेरे पिता परमेश्वर, वो सारे अपनी उन गंदी आत्माओं से, गंदी आदतों से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से निजात पाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे खुदावन एक अच्छी ज़िंदगी जिए, एक आत्मिक जीवन जिए मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, अपने दास अपोस्टल हरदीप को संभाल के रखने के लिए, मुझे संभाल के रखने के लिए और अपनी सारी कलीसिया को संभाल के रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। जिस प्रकार मेरे पिता परमेश्वर आपने आज की सभा में सबको संभाल के रखा मेरे प्रभु, आने वाली हर एक सभा में मेरे पिता परमेश्वर इसी प्रकार मेरे प्रभु अपने स्वर्गदूतों का पहरा हम सभी की चारों ओर लगा के रखना, और हमें अपने स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान देना मेरे पिता परमेश्वर, कि हम वचनों को सुनकर सिर्फ सर हिलाने वाले और हाजी हाजी करने वाले नहीं, बल्कि उन पर खराई से चलने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस मेरे पिता परमेश्वर। एक बार फिर मेरे प्रभु जी तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ हर एक घड़ी, हर एक पल के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जिसमें आपने हमें संभाल के रखा खुदावन। और विश्वास करते हैं मेरे प्रभु जी की प्रार्थना में हमने आपसे जो कुछ भी मांगा मेरे खुदा, वो आपने स्वर्ग में सुना, कबूल किया और हमें दे दिया। हम विश्वास करते हैं, हम सारा आदर, सारी महिमा आपके जलाली नाम को देते हैं, मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हम सबके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।
बरकत। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ मौजूद, ऑनलाइन मौजूद और हर जगह मौजूद हर एक विश्वासी के साथ अभी से लेकर दुनिया के अंत तक होती रहे। आमीन। आमीन। जय मसीह की सबको, खुदावंद बहुत सी आशीष दे। संडे का दिन आप लोग एंजॉय करो अपने परिवार के साथ में। गॉड ब्लेस यू ऑल।